Hello and namaste to all of you. I'm Amit Kumar. I welcome again to all of you to my channel शिक्षा मित। तो होपफुली यहाँ तक हमने ये कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम एक्टिव पैसिव्स को समझने के लिए आगे और भी हम कुछ देखते हैं। उनके टेंस को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो हमारे पास एक चार्ट है, हम इसको एक एक करके समझते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप लोगों को टेंस अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरा टेंस का वीडियो ज़रूर देखें, तो उससे और अच्छा आपको समझ आएगा। टेंस में पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, V1 होता है। V1 के साथ SES हो सकता है या डू डज हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, इज आर एम रहेगा, इज आर एम लग जाएगा, ठीक है। और V3 तो मैंने बताया था कि सब में कंपलसरी रहता है पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप देख लेना, वो मैं आगे बताते चलूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैं तो ब्रीफली ऐसे एक छोटा सा लिख दिया हूँ आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगा हुआ रहता है, ठीक है, और ING रहता है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका चेंज कैसे करेंगे, इज आर एम रहेगा, उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस के लिए बीइंग आ जाएगा, सिर्फ एक बीइंग जुड़ जाएगा। और V3 तो कंपलसरी है, मैंने बता रखा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। तो इसमें हैज़ हैव होता है, ठीक है, और प्लस में बीन होगा, प्लस V1 ING होगा, ठीक है। एक्टिव में सिंस 4 होगा, प्लस में टाइम होगा, ठीक है। सिंस 4 के लिए भी मैंने अच्छे से बता रखा आपको, तो वो जाके ज़रूर देखें। उसके बाद इसको चेंज करेंगे कैसे, ये हैज़ होगा, हैव होगा, प्लस में बीन होगा, उसके बाद बीइंग, और ये V3। अब यहाँ तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि बीन भी है, बीइंग भी है, ठीक है। बीन किसके लिए आया है, बीन आया है यहाँ पे परफेक्ट के लिए, लेकिन बीइंग किसके लिए आया, कॉन्टिन्यूस के लिए। अब ये दोनों है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर गलत है। इट मीन्स क्या है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पैसिव्स में नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। इसको मार्क कर लें आप, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में अगर देखें तो हैज़ है, हैव है, V3 है, ठीक है। यहाँ पे हैज़ रहेगा, हैव रहेगा, परफेक्ट के लिए बिन आएगा, ठीक है। परफेक्ट के लिए यहाँ भी तो बिन आया था, आप देख रहे हो ना, परफेक्ट के लिए बिन और कॉन्टिन्यूस के लिए बीइंग, ठीक है। तो यहाँ भी देखो परफेक्ट के लिए बिन आया, ठीक है, और प्लस में V3 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये कंपलसरी है, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही होता है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम देखें तो V2 रहेगा, डिड प्लस V1 रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए वॉज वर आएगा और प्लस का V3, ठीक है, प्लस का V3 कंपलसरी है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस को अगर देखें तो एक्टिव में क्या होता है, वॉज वर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक्टिव का चार्ट है और ये पैसिव का है, तो मैं बार बार नहीं भी बोलूँगा तो आप समझ जाएं कि मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को देखें तो वाज वर रहेगा, प्लस में V1 और ING कॉन्टिन्यूस के लिए। अब कॉन्टिन्यूस के लिए बीइंग तो रहेगा, ये तो हमें समझ आ गया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में बीइंग रहेगा, वाज वर रहेगा यहाँ पे, उसके बाद V3 तो कंपलसरी है, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं, आप समझ लोगे ना मैं जो बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस में क्या है, परफेक्ट में क्या आता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब पास्ट परफेक्ट को अगर देखें, पास्ट परफेक्ट को, तो हैड V3 है एक्टिव में। अब इसको चेंज जब करते हैं पैसिव में, हैड रहेगा, परफेक्ट के लिए बिन आ जाएगा, परफेक्ट के लिए यहाँ भी तो बिन आया था ना, यहाँ भी बिन आया है, देख रहे होंगे, तो हर जगह बिन आएगा। और V3 तो कंपलसरी है, V3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट आप समझ गए कि इसको कैसे चेंज करते हैं, तो स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर हम देखें तो विल सेल आएगा, प्लस में V1 आएगा। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो विल सेल रहेगा और बी रहेगा और V3 रहेगा, ठीक है। V3 तो कंपलसरी है भैया, रहेगा ही रहेगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की अगर बात करें तो विल सेल प्लस V1 ING, ये कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। अब विल सेल रहेगा, अब यहाँ पे बी भी आएगा। अब बी किसके लिए आया, बी यहाँ ये फ्यूचर के लिए आया था बी, ठीक है, फ्यूचर के लिए बी, तो यहाँ भी ये बी है फ्यूचर के लिए, ठीक है, बी फ्यूचर के लिए आया। अब यहाँ पे बीइंग आ गया कॉन्टिन्यूस के लिए। तो भैया ये स्ट्रक्चर अपने आप में ही गलत है, ये स्ट्रक्चर क्या है, अपने आप में गलत है। तो इट मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम पर
क्या है, पेसिव में चेंज नहीं कर सकते। अब फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो विल शेल हैव V3। अब जब परफेक्ट की बात हमने करी है, परफेक्ट में क्या बिन आता है ये तो हमें पता है, तो विल शेल हैव प्लस बिन प्लस V3, ये हमारा रहा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो होपफुली आप स्ट्रक्चर को क्लियर कर पा रहे होंगे। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें इन चीज़ों को, और एक बार खुद से भी देखें या वीडियो को दोबारा देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आपको तो नोट्स प्रोवाइड करा ही दिया जाता है हमारे टेलीग्राम पे भी और हमारे ब्लॉग्स पे भी, तो वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। तो चले आगे हम देखते हैं। होपफुली इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, एक्टिव से पेसिव को कन्वर्ट कर कैसे करते हैं हम अगर टेंसेस में हो तो। ठीक है, तो आप मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ आपको कि टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे चेंज करते हैं। ये देखें आप, इज आर एम प्लस V3 इस तरीके से है। यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं अगर किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आता है। यहाँ पे देखिए एक दिक्कत आपको आ सकता है, मैंने सब डिस्कस कर लिया आपके साथ, वैसे मैं इसको बता देता हूँ। विल शेल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू V1 रहे तो मॉडल, इसको क्या कहते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ पे रहने दें, इसको अभी देखें फिलहाल। ठीक है, मॉडल वर्ब प्लस बी आएगा और V3 रहेगा। ठीक है, और इन्फिनिटी 2 प्लस V1 आता है तो 2B और प्लस V3 आएगा। ठीक है, अब आई वी ही सी दे आर को कैसे चेंज करते हैं। आई चेंज होता है मी में, वी चेंज होता है अस में, और ही चेंज होता है हिम में, और सी चेंज होता है हर में, और दे चेंज होता है देम में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप देख लेंगे। होपफुली कि आप देख लिए होंगे इन चीज़ों को और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा आपको। अब चलिए कुछ प्रेपोजिशंस को हम देखेंगे कि प्रेपोजिशंस कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। एक हमारे पास बाय है, बाय BY बाय, बाय बाय कहाँ पे यूज़ होगा, बाय का यूज़ होगा कहाँ पे, पर्सन या लिविंग बीइंग रहेगा तो वहाँ हम बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है विद का कहाँ यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे हम नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स सुन के हमें क्या समझ आता है, टूल्स का मतलब होता है रिपेयर और मेंटेन, यानी जिससे हम रिपेयर कर सकते हैं या मेंटेन करते हैं, उन चीज़ों को हम टूल्स कहते हैं। इन चीज़ों का यूज़ करके जो हम करते हैं, रिपेयर करते हैं या मेंटेन करते हैं, उन सब चीज़ों को टूल कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मेक द फंक्शन ईजी, जो फंक्शन को ईजी बनाता है उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। होपफुली कि आप टूल्स और इंस्ट्रूमेंट को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। आगे हम देखते हैं इन, और इन कहाँ यूज़ करते हैं, कोई मीडियम रहता है उसमें हम यूज़ करते हैं इन का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एट, और एट का हम यूज़ करते हैं समथिंग, किसी चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद टू का हम यूज़ करते हैं नॉन के लिए, नॉन जो रहता है, ठीक है, उसके लिए। आइए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स हमारा एक्टिव वॉइस में है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मैंने एक्टिव वॉइस लिखा है आपके सामने, आप खुद भी चाहें तो इसको चेंज करें, देखें चेंज करके कि कैसा आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैं बताऊंगा ही, वैसे आप वीडियो पॉज कर लें और खुद से भी चेंज करें इन सब चीज़ों को। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास है ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं हम, तो अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, ये कि कौन सा टेंस में है आप देख रहे होंगे, इंडेफिनिट में है तो इज आएगा। और हमेशा मैंने कहा है कि सिंग्स कौन सा, V3 होगा, V3 यहाँ पे संग हो गया, सिंग संग संग होता है ना। बाय यूज़ होगा, बाय का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसी के बारे में ही तो बात कर रहा है, लिविंग बीइंग के बारे में। तो अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे होंगे। तो बाय का हम एक एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं एन एरो किल्स रावणा। एन एरो किल्स रावणा, ये भी हमारा इंडेफिनिट में है। अब रावणा किल्ड किल्स का है ना, किल्ड हो जाएगा V3। ठीक है, किल्ड विथ एन एरो, यानी कि किसी चीज़ का यूज़ किया गया है ना, किसी टूल्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे, था ना, विथ किसके साथ यूज़ करते हैं, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, तो आप होपफुली समझ गए होंगे विथ क्या है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर है फायर इनगल्फ द हाउस। फायर इनगल्फ्स द हाउस, आप देख रहे हैं फायर इनगल्फ्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसको चेंज करते हैं द हाउस इज इनगल्फ्ड इन फायर, ये मीडियम है इन।
ठीक है, इसलिए इनगल्फ्ड, और ये V3 यूज हुआ फायर। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, हर आंसर सरप्राइजेस अभी, हर आंसर सरप्राइजेस, जैसे किसी चीज पे ही तो सरप्राइज हुई है, तो अभी इस सरप्राइजेस एट आ गया, कोई समथिंग है, हर आंसर। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। ही डज नॉट नो द एड्रेस, एड्रेस, ही डज नॉट नो द एड्रेस, ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो द एड्रेस इज नॉट नॉन टू हर, नॉन के साथ टू लगता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो आप होपफुली इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, उनसे हमें मोटिवेशंस मिलता है। और आप अपने क्वेरीज़ के लिए हमको सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक का लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, लेकिन आप फेसबुक पे @शिक्षा अमित जैसे ही सर्च करेंगे आपको अमित सिंह नाम से एक आ जाएगा पेज, वहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर आपको इंस्टाग्राम पे भी शिक्षा अमित के नाम से मिल जाएगा, आपको ट्विटर पे भी सेम नाम से आपको मिलेगा, फिर टेलीग्राम पे भी आपको सेम नाम पे मिलेगा। आप हमें मेल भी कर सकते हैं योर शिक्षा अमित @gmail.com पे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा है आप सबों को। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।